नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आज देश के अगले उपराष्ट्रपति चुन लिए गए हैं और ये बने हैं सीपी राधाकृष्णन। जी हां, एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को बड़े अंतर से हरा दिया है। इस वोट में कुल 767 सांसदों ने वोट डाला, जिनमें से 752 वोट सही पाए गए और 15 वोट इनवैलिड रहे। नतीजों में सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले, यानी जीत का अंतर बेहद बड़ा रहा। इस चुनाव की एक दिलचस्प बात ये रही कि करीब 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी विपक्ष के कुछ सांसदों ने भी एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया। अब सवाल उठता है कि जब सबको पता था कि एनडीए का उम्मीदवार आराम से जीत जाएगा, तो फिर विपक्ष ने क्यों अपना उम्मीदवार खड़ा किया? विपक्ष का कहना है कि ये विचारधारा की लड़ाई थी, लेकिन आम जनता के बीच ये चर्चा है कि क्या इस चुनाव की वास्तव में जरूरत थी? लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत अहम होती है। विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों पर रचनात्मक आलोचना करना, सत्ता पर नजर रखना और सरकार को संसद के अंदर और बाहर जवाबदेह बनाना भी होता है। लेकिन पिछले कई सालों से देखने को मिल रहा है कि विपक्ष ज्यादातर मुद्दों पर सिर्फ विरोध करता है। सरकार अगर दिन कहे तो विपक्ष रात कह देता है, चाहे जीएसटी सुधार हो, विदेश नीति हो, मेक इंडिया हो या कोई और फैसला। ठोस विकल्प बहुत कम सामने आते हैं। यही वजह है कि जनता आज विपक्ष से पूछ रही है कि उनके पास आखिर इस सरकार से बेहतर विकल्प क्या है। अगर विपक्ष सत्ता में होता तो विदेश नीति कैसी होती, जीएसटी में क्या बदलाव करते, बड़े मुद्दों पर उनका प्लान क्या होता? इन सवालों का जवाब जनता चाहती है, लेकिन विपक्ष अक्सर विरोध करके ही रुक जाता है। तो कुल मिलाकर भारत के अगले उपराष्ट्रपति होंगे सीपी राधाकृष्णन, और इस चुनाव ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना है या फिर जनता के सामने ठोस और मजबूत विकल्प रखना? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।